नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको नवांश कुंडली के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे उसको रीडिंग किया जाता है। नवांश कुंडली को देखे बिना आप 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। कैसे उच्च ग्रह, अस्त ग्रह इत्यादि सभी के बारे में जानकारी दी थी। उसमें हम बात कर रहे थे वर्गो उत्तमी ग्रह के बारे में दोस्तों, तो वह वीडियो कंटिन्यू आगे हम करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्गो उत्तमी ग्रह के पूरे टाइप्स के बारे में बताऊंगी और पूरी जानकारी दूंगी। और यदि आपने वह पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है कि वर्गो उत्तम ग्रह, हम बहुत ही भली भांति जानते हैं कि ये बहुत ही प्रचलित होता है। इसमें भी 3 प्रकार के वर्गोत्तम होते हैं ग्रह। तो राशि वर्गोत्तम ग्रह कैसे देखा जाता है, तत्व वर्गोत्तम ग्रह कैसे देखा जाता है और भाव वर्गोत्तम ग्रह कैसे देखा जाता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राशि वर्गोत्तम ग्रह, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रह, सबसे ज्यादा पॉपुलर इसी की बातें होती है। जब भी हम नवांश कुंडली में देखते हैं तो वर्गोत्तम ग्रह केवल राशि से देख लेते हैं, हाँ वही सबसे अच्छा है। उसके अलावा तत्व वर्गोत्तम ग्रह भी होते हैं और भाव वर्गोत्तम ग्रह भी होते हैं। अब राशि वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि कोई ग्रह जिस राशि में स्थित है, नवांश कुंडली में भी यदि वह ग्रह उसी राशि में स्थित है तो वह राशि वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। जैसे कि सपोज करिए चंद्रमा, यदि आपके सपोज करिए कि यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर स्थित है चंद्रमा, यदि वह नवांश कुंडली में भी 2 नंबर कहीं पर भी स्थित हो, 2 नंबर के साथ भी चंद्रमा स्थित है तो वह राशि वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है दोस्तों। अब राशि वर्गोत्तम ग्रह में भी टाइप्स होते हैं। इसमें कैसे होता है कि सौम्य राशि, यानी कि सौम्य राशि कौन सी होगी, जैसे गुरु शुक्र चंद्र, जैसे कि ये चंद्रमा है। चंद्रमा यदि वर्गोत्तमी हो रहा है तो इजी वे में अच्छे रिजल्ट वह जातक को देगा जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, यानी कि स्ट्रगल कम करवाएगा। इसमें भी सम और विषम देखा जाता है, यानी कि सम राशियों में यदि ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, सौम्य राशि हमने देख ली, उसके बाद सम और विषम, यानी कि ये सम राशि है, 2 से डिवाइड हो रहा है, वह राशियां सम राशि होती है, जैसे कि 2, 4, 8, 10 इत्यादि जितनी भी राशियां हैं वह सम राशि की कैटेगरी में आती है। तो सम राशि में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो वह इजी वे में आसानी से अच्छा फल जातक को देगा। इसी प्रकार से क्रूर राशि में यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो वह स्ट्रगल बढ़वाएगा जातक का, यानी कि जीतने जातक को स्ट्रगल के बाद अच्छे फल देगा। क्रूर राशि में कौन सी राशि आती है, सूर्य मंगल शनि की राशि, यानी कि सिंह राशि, मंगल की कौन सी राशि होती है, वृश्चिक राशि, मेष राशि, शनि की मकर और कुंभ राशियां होती है क्रूर राशि। तो इनमें कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो वह स्ट्रगल के बाद जातक को अच्छे फल देगा। अब क्रूर राशि में भी सम राशि और विषम राशि देखिए, यदि सम राशि का ग्रह क्रूर है तो वह सामान्य रहेगा और विषम राशि का क्रूर ग्रह है तो और अधिक स्ट्रगल बढ़ा देगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन करते समय इन पॉइंट्स को भी देखना बहुत जरूरी है। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, तत्व वर्गोत्तम। तत्व वर्गोत्तम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यह होती है कि उसमें तत्वों को भी देखा जाता है। हम भली बातें जानते हैं कि हमारी जितनी भी 12 राशियां हैं वह 4 तत्वों में डिवाइड है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अब कौन कौन सी राशियां अग्नि तत्व में आती है, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। अब ये नंबर्स आप भले ही बात जानते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो पिछला वीडियोस आप जरूर देखिए। 1 नंबर मेष राशि होती है, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि होती है। इस प्रकार यह राशियां अग्नि तत्व में आती है। वायु तत्व में कौन सी राशि आती है, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इसी प्रकार से जल तत्व में कौन सी राशि आती है, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। पृथ्वी तत्व में 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर राशियां आती है। इसी प्रकार से जो हमारे ग्रह होते हैं उनका भी तत्व होता है, यानी कि सूर्य, मंगल और केतु अग्नि तत्व में आते हैं और शनि और राहु वायु तत्व में आते हैं। शुक्र और चंद्र जल तत्व के हैं और बुध पृथ्वी तत्व के हैं। यदि कोई ग्रह
अपने तत्वों में भी समानता रखता है और नवांश कुंडली में भी उसी तत्व में स्थित है तो वह तत्व वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। उसके फलों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि राशि वर्गोत्तम तो है ही, उसके साथ साथ यदि वह तत्व वर्गोत्तम भी हो गया तो उसके फलों में और अधिक बलाबल मिल जाएगा, वह जातक को बहुत अच्छे फल देगा। दोस्तों कैसे, हम एग्जाम्पल से लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। अब ये दो कॉलम्स में मैंने आपको अलग अलग इसलिए बताया है कि यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व में वर्गोत्तम हो रहा है, वही ग्रह यदि वायु तत्व में भी वर्गोत्तम होता है इसी प्रकार से, तो वह सेम है, अच्छा है। लेकिन यदि कोई ग्रह अपने जैसे अग्नि तत्व का ग्रह यदि जल तत्व और पृथ्वी तत्व में वर्गोत्तम होता है तो उसके फलों में कोई इतनी वृद्धि नहीं होती है। हम देख सकते हैं कि वह वर्गोत्तम है लेकिन उसके फलों में इतनी वृद्धि नहीं होगी, जातक को अच्छे परिणाम जातक को नहीं मिलेंगे। कई बार हम कुंडली में देखते हैं कि राजयोग तो बन रहा है लेकिन जातक को अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। इसलिए 100% सटीक प्रेडिक्शन तभी किया जाता है जब पूरे नियम, रूल्स, रेगुलेशन जो फॉलो किए जाते हैं उनको लगाकर अप्लाई कर हाँ ग्रह अच्छा है कि नहीं है, तभी 100% सही प्रेडिक्शन किया जाता है। जैसे सपोज करिए आप चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा हम जानते हैं कि जल तत्व का, इस जल तत्व के अधीन आता है। अब चंद्रमा यदि 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर में बैठा है और वह वर्गोत्तमी हो रहा है तो उसका इतना लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह अग्नि तत्व में आ गया है और वायु तत्व में आ गया है, यानी कि अग्नि और वायु तत्व का कोई मेल नहीं होता है जल तत्व के साथ। अब इसके विपरीत चंद्रमा यदि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर में स्थित है तो वह अच्छा फल जातक को देगा, यानी कि वह वर्गो उत्तमी हो गया है और अपने तत्वों में भी वर्गो उत्तमी हो गया है। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि सूर्य कहीं पर भी स्थित है और वह 9 नंबर राशि में स्थित है। 9 नंबर राशि हम जानते हैं अग्नि तत्व के अधीन आती है। इसी प्रकार से सूर्य हमने देख लिया अग्नि तत्व में आता है तो दोनों की समानता होगी। अब सूर्य कहीं पर भी स्थित हो, सूर्य यहाँ पर 9 नंबर है, हम देख लिया वर्गोत्तम है। अब उसके तत्व में भी वर्गोत्तम हो गया, यानी कि तत्व में भी समानता हो गई तो जातक को अच्छे फल मिलेंगे। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल मैं आपको डिफरेंट देकर बताती हूं। जैसे कि शनि हम देखिए कहीं पर भी स्थित होता है, ये एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे शनि 8 नंबर राशि में स्थित है, हमने देख लिया। अब वर्गोत्तमी ग्रह नवांश कुंडली में भी शनि यहाँ पर स्थित है, 8 नंबर लिखा है यहाँ पर, मतलब हमने देख लिया कि ये वर्गोत्तमी हो गया है, शनि वर्गोत्तमी हो गया। लेकिन वह जातक को बहुत अच्छे परिणाम देगा कि सामान्य देगा, वह उसके तत्व पर भी डिपेंड करता है। अब शनि क्या है, यहां से मैचिंग करिए आप। शनि है वायु तत्व की राशि। अब 8 नंबर राशि किस में आती है, जल तत्व में। तो दोनों के तत्वों में विभिन्नता होने के कारण, यानी कि दोनों के तत्व में असमानता होने के कारण जातक को सामान्य फल मिलेंगे, यानी कि शनि जितना अच्छा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उतना फल वह जातक को नहीं दे पाएगा। वर्गोत्तमी तो है लेकिन तत्व में विभिन्नता होने के कारण जातक के फलों में थोड़ी सी कमी आएगी। नवांश कुंडली में हम क्या देखते हैं, ग्रहों के बलाबल को देखा जाता है, यानी कि ग्रह के बल में कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी कमी हो रही है। कोई उच्च का ग्रह है, नवांश में यदि वह नीच का हो गया है तो उसकी उच्चता जो है वह कम हो जाती है। इस प्रकार फलों में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है वह देखा जाता है। ये 2 कॉलम को आप इस तरीके से फॉलो कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल तत्व के जो ग्रह हैं वे पृथ्वी तत्व में यदि वर्गोत्तम हो रहे हैं तो अच्छे हैं। इसी प्रकार से अग्नि तत्व के ग्रह वायु तत्व में वर्गोत्तमी हो रहे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन अग्नि तत्व का पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में कोई मिलान नहीं है। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व का वायु तत्व, अग्नि तत्व में कोई मिलान नहीं है। 2 कॉलम अलग अलग मैंने आपको इसीलिए बताए हैं। अब तीसरा आता है भाव वर्गोत्तम। वैसे तो नवांश कुंडली में भाव को इतना फल नहीं दिया जाता है, लेकिन जब हम ग्रह के वर्गोत्तम के बारे में बात करते हैं तो भाव वर्गोत्तम को भी एक बार आप नजर मार लीजिए दोस्तों। जैसे कि इसी को एग्जाम्पल लेकर हम बता देते हैं कि जैसे ये चंद्रमा
यहाँ पर हमने देखा 2 नंबर राशि में स्थित था और चंद्रमा यहाँ पर, और कहीं पर भी मैंने बताया कि 2 नंबर यहाँ पर है, तो वह वर्गोत्तम की श्रेणी में तो आ गया। अब भाव वर्गोत्तम का मतलब है कि चंद्रमा उसी भाव में स्थित हो, यानी कि चंद्रमा यहां स्थित ना होकर 2 नंबर यहां पर ही स्थित होगा। यहां पर भी 2 नंबर लिखा, चंद्रमा लिखा, यहां पर भी 2 नंबर चंद्रमा लिखा, वर्गोत्तम के साथ भाव वर्गोत्तम भी वह हो गया है। यदि तीनों एक साथ ग्रह पर अप्लाई हो रही है चीजें, यानी कि राशि वर्गोत्तम भी है, सौम्य राशि भी है, सम भी है, तत्व वर्गोत्तम भी है, यानी कि तत्व की समानता भी है, और भाव की वर्गोत्तम भी है, तो जातक को बहुत अच्छे फल, जातक को 100% पॉजिटिव रिजल्ट उसके जीवन काल में मिलेंगे। जैसे कि हम इस एग्जांपल को फॉलो कर लीजिए कि आप चंद्रमा को मैंने बताया कि भाव वर्गोत्तम हो गया। अब इसका आप तत्व देखिए, चंद्रमा हम जानते हैं कि जल तत्व है। अब 2 नंबर राशि किसमें आती है? पृथ्वी तत्व में, यानी कि दोनों के तत्वों में भी समानता हो गई, तो तत्व समान भी हो गई है, भाव समान हो गए और राशि समान भी हो गया, यानी कि राशि वर्गोत्तम भी हो गया, तत्व वर्गोत्तम भी हो गया, भाव वर्गोत्तम भी हो गया। तो तीनों यदि एक साथ मिल जाए ग्रह के बल में, ग्रह के साथ, तो ग्रह के फलों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, जातक को अच्छे फल मिलते हैं। यदि राशि वर्गोत्तम हो रहा है तो फल हम समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर 50% रिजल्ट देगा। यदि तत्व भी मिल गया तो 25% और इंक्रीज हो गया, उसके साथ साथ भाव भी मिल गया तो 25 प्लस और कर दीजिए तो 100% हो जाएगा। अन्यथा फिर 50%, 75% और तीनों चीज मिल रही है तो 100%। एक चीज मिल रही है तो उसको हम 50% लेकर चल सकते हैं। इस तरीके से जब भी आप कुंडली का एनालिसिस करें तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, इन नियमों को भी लगाएंगे तो आपका जो प्रिडिक्शन है वह 100% सटीक जाएगा दोस्तों। अब कोई ग्रह पृथ्वी तत्व में यदि वर्गोत्तम हो रहा है तो वह हासिल करने की इच्छा उसमें बहुत अधिक होगी, अचीवमेंट प्राप्त करने की इच्छा उसमें बहुत अधिक होगी। इसी प्रकार से कोई ग्रह वायु तत्व में वर्गोत्तम हो रहा है तो उसकी बौद्धिक क्षमता, विचारों की जो आदान प्रदान होते हैं वह बहुत अधिक होगी। बुद्धि का बल का प्रयोग वह जीवन में अपने बहुत अधिक करेगा, बुद्धि बल से ही जातक को बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट उसके प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अग्नि तत्व में कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो रहा है तो वह वफादार होगा, डिसिप्लिन होगा, एनर्जाइट होगा, यानी कि उसमें कार्य करने की जो क्षमता होगी वह बहुत अधिक होगा। हमेशा वह आपको ऊर्जावान महसूस हो करेगा, हमेशा वह जातक ऊर्जावान आपको दिखेगा, यानी कि एनर्जी से फुलफिल वह जातक दिखेगा यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व में वर्गोत्तम हो रहा है। तो कोई ग्रह जब वर्गोत्तम होता है तो उसके जो कारक तत्व होते हैं वह भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जिस भाव का वह मालिक होता है उसके भाव में भी वह वृद्धि कर देता है, और जिस भाव में स्थित है उस भाव के फलों में भी वृद्धि कर देता है। इसीलिए वर्गोत्तम ग्रह को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जातक को वह राजा के समान जीवन जीने के लिए अच्छा बना देता है। राजा के समान उस जातक का जीवन होता है, अपने उस कार्य क्षेत्र में वह निपुण होता है जिस कार्य क्षेत्र में वह हाथ डालता है, क्योंकि ग्रह के जो बल होते हैं वह बहुत अधिक इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए जातक को अच्छे फल अपने जीवन काल में देता है। इसी प्रकार से जल तत्व का कोई जातक यदि मतलब जल तत्व का कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो जातक इमोशनल बहुत होगा। यदि वह करियर के यानी कि 10th हाउस में कोई ग्रह यानी कि वर्गोत्तम हो रहा है तो वह करियर के प्रति बहुत अधिक इमोशनल होगा, उसके सारे जो विचार होंगे वह करियर के प्रति ही चलेंगे। 7th हाउस में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो उसका जीवन जो होगा अपने जीवन साथी के आसपास ही अधिक रहेगा, यानी कि उसके विचार, उसका जो सोच होगा वह उसी के बारे में ज्यादा सोचेगा। इस प्रकार से कौन से भाव में ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है वह भी देखना बहुत जरूरी है, तो उस भाव से रिलेटेड जातक को जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यानी कि 10th हाउस में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो उसका करियर बहुत अधिक होगा। इसी प्रकार से धन भाव में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो धन की अपार उसकी संपत्ति होगी, धन की कभी भी जीवन में कमी नहीं होगी। इसी प्रकार से 4th हाउस में कोई ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है तो माता से उसके अच्छे संबंध होंगे और
सुख सुविधाओं में उसके वृद्धि होगी। इस प्रकार से भाव के जो कारक होते हैं वह भी वृद्धि होते हैं, ग्रह के कारक तत्व में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से वर्गोत्तम ग्रह को देखने के लिए इन नियमों का पालन यदि आप करेंगे तो आपका प्रिडिक्शन 100% सटीक जाएगा। आप यदि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर आप फॉलो करिए। इसमें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से और बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ कि जितना सिंपल हो सके आपको वह चीज समझाऊं ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि जब हम बुक्स में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो इतना हमें समझ में नहीं आता है, उसमें बहुत चीजें ऐसी सी लिख देते हैं कि हमें बिल्कुल भी अच्छी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करिए। क्योंकि आपका जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम कितनी भी मेहनत कर ले वह सफल नहीं होगी। क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम तो एक वीडियो बना रहे हैं लेकिन उसको आप लोगों तक शेयर करेंगे तभी वह दूसरों तक पहुंच पाएगा दोस्तों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, कमेंट्स भी जरूर करें कैसा लगा, कोई कमी भी रह गई तो वह भी बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उसको कवर करते हुए आपके लिए बहुत अधिक अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूं दोस्तों। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे जरूर बताएं, उसे भी लाने का मैं जरूर प्रयास करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।